हेलो स्टूडेंट, अड्डा 24/7 की क्लास भारतीय इतिहास में मैं दिनेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास जीएस का एक महत्वपूर्ण विषय है। इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दूंगा जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में मददगार साबित हो सकते हैं। आज के क्लास में डच व्यापारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। डच व्यापारियों का पुर्तगालियों के साथ क्या संबंध रहा है, किस प्रकार डच व्यापारी भारत में अपना व्यापार जमा पाए थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज आपको दी जाएगी। डच व्यापारी हॉलैंड, जिसे आज का नीदरलैंड कहा जाता है, वहाँ से ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। चावल, अफीम, मसाला, कच्चा रेशम, जिसके व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था पुर्तगालियों के व्यापारियों का। डच व्यापारियों के सामने एक सीधा टक्कर पुर्तगालियों के उन व्यापारियों से था जो भारत में एक छत्र सामुद्रिक अधिकार जमाए हुए थे। लेकिन डच भी कम नहीं थे। डचों ने पुर्तगाली व्यापारियों को हर मुहिम पर पतन का सामना दिखाया। जब 1602 में उनकी कंपनी स्थापित हुई थी, यह पहली ऐसी कंपनी थी जो संयुक्त पूंजी पर आधारित थी। संयुक्त पूंजी पर आधारित होने के कारण इनका संपूर्ण नियंत्रण इनके शासन में जो सरकारें थीं उनके पास थी। क्या भविष्य में यही कारण डचों के पतन का कारण बनेगा? भारत में आने के बाद डचों ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया 1605 में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आज का कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में यह पहली फैक्ट्री जब स्थापित किए तो इन्होंने सबसे पहले कच्चा रेशम, चावल और मसालों पर सबसे ज़्यादा व्यापार किया। उस व्यापार से पैसा बनाने के बाद इन्होंने अपना मुख्यालय पुलिकट में बनाया। पुलिकट यानी आज का तमिलनाडु। पुलिकट में बनाने के बाद इन्होंने भारत के हर छोटे जगहों पर अधिकार जमाना शुरू किया। जाहिर सी बात है, पुर्तगाली जिनका अच्छा व्यापार भारत में चल रहा था, वो कभी नहीं चाहते थे डचों को आगे बढ़ने देना। लेकिन डच अपने नियम के पक्के थे। उन्होंने मलक्का और सिलोन पर भी अधिकार कर लिया और वहाँ से भी भारी लाभ कमाने लगे। कोचीन, जो एक सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था, अब वहाँ पर इनका युद्ध होना तय था पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से युद्ध होने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके वहाँ पर बनाया फोर्ट विलियम का किला। ये वही फोर्ट विलियम है जहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध होता है। और भारत में ये फोर्ट विलियम इतिहास में एक अलग कहानी रच देता है। भारत में पुर्तगालियों के बाद डच ही ऐसे पहले व्यापारी थे जिन्होंने भारत में एक छत्र अधिकार बना लिया था। भारत में पुर्तगालियों ने जड़ी बूटी, मसाले, कच्चा रेशम और चावल का अच्छा व्यापार करते थे। लेकिन डचों ने इन सभी व्यापारों को करने के साथ साथ भारत में एक अलग व्यवस्था स्थापित की और भारत में सूत से काते गए सूती वस्त्रों का निर्यात का एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। भारत में वस्त्र निर्यात को एक बड़ा आकार प्रदान किया, जिसका योगदान सीधे जाता है डच व्यापारियों को। लेकिन डच व्यापारियों का एक बड़ा सामना अंग्रेज व्यापारियों से होना तय था, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी उस समय भारत के तमाम ऐसे क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे जहां पर डचों का पहले से अधिकार था। नतीजा तय था। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और बेदरा आज बंगाल का क्षेत्र है। और उस बेदरा के युद्ध में अंग्रेज व्यापारी डचों को पराजित करके सब कुछ छीन लिया जिन पर डचों का अधिकार था। क्या अंग्रेज व्यापारी डचों को पराजित करने के बाद भारत में अपना वर्चस्व ज़्यादा दिन तक जमा पाएंगे या नहीं? क्या होगा अंग्रेजों का अगला चाल और उस चाल पर अंग्रेजी व्यापारी कितने दिन तक टिके रहेंगे? पहला मुकाबला किससे होना है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।